हम आपको 20-25 मिनट में 20 मिनट में बतलाएंगे और 5-7 मिनट में आपके प्रश्न उत्तर, क्योंकि ज़्यादा समय लोगों के पास है नहीं, फिर भूल भी जाते अधिक बातें। तो वास्तविकता ये है, मुद्राओं का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है। अपने ऋषियों ने इस संबंध में काफ़ी खोज की, अनुभव किया, साधना की और फिर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। योग में अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। अपने यहाँ एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था घैरण्य ऋषि। उन्होंने 32 मुद्राएं अपने ग्रंथ में लिखी। और संगीत शास्त्र में जो नृत्य कला है, जो भारतीय नृत्य कला जिसे कथक इत्यादि कहते हैं, उनमें मुद्राओं का ही महत्व है। मुद्राएं वास्तव में क्या है? भाव प्रकट करने की प्रक्रिया है। जैसे अपने कहते आज आपके चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा दिख रही है, तो मुद्रा का मतलब है भाव। एक तो एक संगीत का पक्ष है और संगीत के पक्ष के साथ साथ भाव मुद्रा के साथ साथ शरीर की क्रियाओं से भी संबंध है। अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने मुद्राओं पर काफ़ी रिसर्च की, और जब वो संध्या वंदन करते थे, योग अभ्यास करते थे, तो उन मुद्राओं का महत्व ज़्यादा था, क्योंकि मुद्राएं प्रभावी होती हैं। योग की मुद्राएं जो है, वास्तविकता ये है कि योग में कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, करीब 32 प्रकार की मुद्राएं जो हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ पर लगभग कभी कभी प्रयोग करते हैं। पर मुद्राओं के संबंध में लोगों की जानकारी सिर्फ हाथ की मुद्राओं से है। 5-7 मुद्राएं जो प्रचलित हैं, वो मुद्राओं को लोग करते हैं। और योग में जो मुख्य मुद्राएं हैं, जिनका संबंध सीधा शरीर से है, सीधा अध्यात्म से है, उन मुद्राओं को लोग करते नहीं, जानकारी भी नहीं और अनुभव भी नहीं। तो मुद्राएं जो हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं, यदि उन मुद्राओं का योग के साथ अभ्यास किया जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता। अभी आप देखते हैं कि आसन, प्राणायाम, योग में 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। मुद्राएं जो हैं सामान्यतः ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, पहली अंगुली अंगूठा मिला हुआ और दोनों हाथ अपने घुटने पर, आप देख रहे होंगे। ध्यान लगाने की एक क्रिया है। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, इन आसन में प्रायः इस ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं। और ज्ञान मुद्रा का संबंध अपने विवेक से, बुद्धि से ज़्यादा। अपने शरीर में जो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, और इन सब का संबंध अंगुलियों से भी है। 5 अंगुलियां हैं और पांचों में 5 तत्व हैं। अब बीमारियां जब होती हैं, परेशानी जब होती है, तो अपने शरीर में प्रकृति के हिसाब से और चिकित्सा के हिसाब से भी आप देखें तो कोई भी तत्व जब कम होगा तब उसकी बीमारी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो सामान्य तत्व यदि सभी बने रहे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, वायु,
इत्यादि इनके जो उपगुण हैं वो बने रहें तो आपके शरीर की व्यवस्थाएं ठीक रहती। तो ये तो ज्ञान मुद्रा है और इसका संबंध अग्नि तत्व और वायु तत्व से है, ज्ञान तंतुओं से है। जब आप इस प्रकार से बैठते हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है, प्राणायाम और ध्यान के कारण जो आपने ऊर्जा प्राप्त की है, यदि सीधे हाथ रखेंगे तो आपकी ऊर्जा पास हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और यदि अंगुली और अंगूठा मिला के आप रखेंगे, हाथ दोनों सीधे, तो आपके शरीर की ऊर्जा आपका बाहर नहीं निकल पाएगी, आपके संपूर्ण शरीर में सर्कुलेशन उसका बना रहेगा। तो एक ज्ञान मुद्रा है। दूसरी ध्यान मुद्रा है, दायां हाथ ऊपर बायां नीचे, और इसी में भी ज्ञान मुद्रा लगाई जाती। इस प्रकार से बैठते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप। ये है ध्यान मुद्रा। ध्यान करने में इसमें बहुत सी सुविधाएं भी होती हैं और अनेक प्रकार के उसके लाभ भी। तो ये ध्यान मुद्रा है। फिर इसमें कुछ मुद्राएं और भी हैं। आजकल लोग ज़्यादा प्रचार करने लगे मुद्राओं का कि इस प्रकार से करेंगे तो आपके पेट की बीमारी ठीक होगी, इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए वायु विकार नहीं होगा, इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए थायराइड ठीक हो जाएगी, इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए कई अनेक प्रकार के विकार दूर होते हैं। पर इनका अभ्यास निरंतर करना चाहिए। पर इन मुद्राओं का अभ्यास करने के साथ साथ इसका लाभ कब होगा? आपने यदि 10 मिनट तक ये मुद्रा की तो आप समझ लीजिए कि उंगलियां आपकी एकदम से काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं और पूरी जानकारी नहीं। इस प्रकार से मुद्राएं करेंगे तो इसका भी प्रभाव है वायु तत्व से, अग्नि तत्व से। तो ये पांचों तत्व हैं, इन इंद्रियों का उनसे संबंध है। तो ये जो है ध्यान की मुद्राओं में करते हैं, तो इस प्रकार से भी करते हैं। ये मुद्राओं के अलग अलग नाम हैं। इस प्रकार से भी करते हैं। इसमें जो शरीर के अंदर कुछ मुद्राएं जैसे इस प्रकार से की जाती है, एक मुद्रा ए, इसको इस प्रकार से जब करते हैं तो इसका संबंध पेट से भी है। यदि वायु विकार हो और इस मुद्रा को थोड़ा गैस यदि बन रही हो आपके पेट में और इस मुद्रा को किया जाए, यहाँ पूरी क्षमता के साथ इसको दबाया जाए, तो इससे क्या है, आपको गैस पास हो जाएगी। पर कब होगी? जब आपका सर्कुलेशन सारा ठीक रहे। इसी प्रकार से ये मुद्राएं हैं। यदि इस प्रकार से किया जाए तो ये बाथरूम से संबंधित क्रियाएं हैं। इसमें प्रोस्टेट वगैरह का निदान होता है। इस प्रकार से यदि किया जाए तो ये जो है इनका संबंध थायराइड के साथ साथ कमर से भी संबंध रखता है। पर एक बात ध्यान आप रखें, ये हाथ की जो मुद्राएं उंगलियों की, इसमें भी करीब करीब 10-12 प्रकार हैं। ये तो मुद्राएं सामान्य हैं जो प्राय सभी लोग प्रचार में जानते करते हैं। और संध्या के समय जब हम लोग वैदिक संध्या करते हैं तो उसमें 24 मुद्राएं। तो उसमें पहली एक मुद्रा है संघम, शंखम। इस प्रकार से शंख की आकृति बनाते हैं और जब इस प्रकार से दबाते हैं शंख की आकृति में तो इसका प्रभाव जो है बड़ी आंत और छोटी आंत पर पड़ता है। जैसे शंख की आकृति होती घुमावदार, इसी प्रकार से अपने पेट के अंदर की ग्रंथियाँ भी हैं। तो इसके लिए बोलते शंखम मुद्रा। पर इसके लिए थोड़ी देर रुकना चाहिए, खाली ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। एक दूसरी उन्होंने कहा गौमुख मुद्रा। तो इस प्रकार से गौमुख होता ना गाय का, एक
तो इस प्रकार से गौमुख मुद्रा करने से भी अपने कंधों से और सर्वाइकल से इसका संबंध है। पर कहते हैं इसके लिए षष्ठम मुद्रा, तो इस प्रकार से पंचम दशम मुद्रा तो इस प्रकार से की जाती है। तो इसी प्रकार से विपरीत मुद्रा, इन मुद्राओं का अभ्यास थोड़ा कठिन है। तो इसमें भी ये 24 मुद्रा हैं। मुष्टिका मुद्रा, जैसे किसी को मारते हैं ना, मुट्ठी बांध करके पूरी ताकत से दबा के ऊपर करना, इसका नाम मुष्टिका। तो ऐसे कई प्रकार है। इस प्रकार से जब करेंगे तो सर्वाइकल से संबंधित बीमारी नहीं होगी, पर रुकना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा, कंपन नहीं होगा हाथ में। तो ये जो है मुद्राएं, इसमें संध्या पूजन करने में 24 मुद्राएं प्रायः तो लोग नहीं करते, जानते नहीं, पर हम लोगों को तो परंपरा में सिखाई गई। ये तो आपको हमने सामान्य मुद्राएं बतला दी, जो प्रायः अंगुलियाँ दबाना, ये 5 तत्व हैं। जब जिससे शरीर के अंदर जौन तत्व की कमी हो, जैसे मान लीजिए कफ बढ़ रहा, इसका मतलब जल की प्रभाव बढ़ गया, जल तत्व का। तो अग्नि तत्व को प्रभावित करने के लिए, गर्मी के लिए इस प्रकार से करना। यदि आपके शरीर में चक्कर आ रहे हैं, एसिडिटी बढ़ रही है, तो जल तत्व यहाँ से शुरू होता है, इसको बना के रखिए इस प्रकार से। पर ये मुद्राएं काम जब करेंगी, हम इसका आपको उदाहरण बतलाते हैं। मान लीजिए आपका जनरेटर तो ठीक है, बिजली का बल्ब भी ठीक है, और वायर लाइन खराब हो तो क्या होगा? जनरेटर ठीक, बल्ब ठीक, पर लाइन खराब होने से बल्ब जलेगा नहीं। आपका सब कुछ ठीक है, लाइन भी ठीक है, जनरेटर भी ठीक चल रहा है, आपका पावर हाउस भी ठीक है, और बल्ब पे फ्यूज रहे तो कैसे लाइट होगी? एक उदाहरण। तो शरीर के अंदर भी जब आपकी सारी नस नाड़ियाँ सुचारू रूप से चलेंगी और उसमें यदि कोई विकार आता है, तो तत्काल प्रभाव के लिए मुद्राएं काम करती है। जैसे तत्काल रिपेयरिंग कर देते ना, कोई भी बिजली के कनेक्शन की, टीवी की, तो इसी प्रकार से रिपेयरिंग का काम आपकी मुद्राएं कर देंगे। पर प्रश्न इस बात का है कि पहले से आपका शरीर व्यवस्थित होना चाहिए। इसीलिए योग में जो मुद्राएं हैं उनका महत्व ज़्यादा। और उसका लाभ क्या होता है? हम लोग ध्यान मुद्रा के, ध्यान की क्रियाओं के पहले जब आसन कराते हैं तो आसन में विशेष प्रकार की मुद्राएं होती हैं, और उसका तत्काल प्रभाव के साथ साथ स्थायी प्रभाव होता है जिन्हें और ये अध्यात्म में इन मुद्राओं का ज़्यादा प्रभाव है और मान्यता है। सभी जो साधक लोग हैं, योग के प्रचारक नहीं, प्रचारक एक अलग बात है, साधक एक अलग बात है। हम लोग हैं थोड़ी सी साधना परंपरा में, तो योग में जब हम लोग शशांक आसन कराते हैं तो शशांक आसन का संबंध मन से होता है। कितना भी क्रोधी हो, मन शांत ना हो, और शशांक आसन में हम उसके लिए अश्विनी मुद्रा कराते हैं। अश्विनी मुद्रा का संबंध मूलाधार चक्र से है, और मूलाधार चक्र जो है पूरे शरीर का आधार है, वह चक्र होता है और सीधा स्वादिष्ठान चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। और स्वादिष्ठान चक्र पर जब प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य के अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो क्रोध की वृत्तियां हैं, अशांति की वृत्तियां हैं, वो उससे शांत होती हैं। पर इसका अभ्यास हम लोग कराते हैं शशांक आसन, आधा मिनट का नहीं, शशांक आसन में हम लोग कम से कम 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक लेटाते हैं। तो ये अश्विनी मुद्रा
अश्विनी मुद्रा क्या है? अश्विनी मुद्रा का भी आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से घोड़ा जब मल त्यागता है तो जिस प्रकार से संकुचन प्रसारण होता है मल द्वार का, इसी प्रकार से शशांक आसन में संकुचन और प्रसारण किया जाता है। उसको अंदर खींचते हैं अपने मल द्वार, उसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। पर स्वान मुद्रा भी है। जिन्हें गले में ट्रांसल हो जाते हैं, गला खराब होता है, स्वाद नहीं आता है, कफ ज़्यादा बनता, आवाज़ ठीक नहीं निकलती है, उसके लिए हम लोग स्वान मुद्रा कराते। स्वान आप जानते, कुत्ता के लिए। कुत्ता को कभी आपने देखा ट्रांसल बड़े हों कभी उसको खांसी चली हो या उसका गला खराब हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जब वो अपनी स्वान की अपनी आकृति में खड़े हो करके और जब वो जीभ निकाल के आवाज़ करता आ चिल्लाता है तो उसकी जीभ से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है। तो इसी प्रकार से हम लोग स्वान आसन कराते हैं कुत्ता की आकृति में, और फिर उसको कहते हैं कि आपको स्वान क्रिया कर रहा, तो जीभ को निकाल के पूरी ताकत से जीभ निकालता है और आवाज़ करता है गले से आ, चारों तरफ दबाते हैं। तो जो ट्रांसल बढ़ जाते हैं, जिनका गला खराब होता है, आवाज़ ठीक नहीं निकल पाती है, उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है और थायराइड में फ़ायदा करता है। तो ये है स्वान मुद्रा। फिर हम लोग कराते हैं योग मुद्रा। योग मुद्रा जो होती है वो पद्मासन में बैठ कर के की जाती है। पद्मासन में बैठते हैं और पूरा श्वास खींचते हैं, दोनों हाथ पीछे बांधते हैं और बांध करके श्वास रोक करके आराम से झुकते इस प्रकार से। और रोकते हैं, श्वास को रोक जाते हैं। और जब श्वास रोक लेते हैं और उसी में हम लोग मूलबंध लगाते हैं। जब मूलबंध लगाते हैं तो वह श्वास अपने अपान वायु के लिए व्यवस्थित करती है। इसका नाम है योग मुद्रा। तो ये मुद्राएं इसमें फिर होती है। इसमें अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा के साथ साथ आपने खेसरी मुद्रा का भी नाम सुना होगा। खेसरी मुद्रा जो है उसका संबंध जीभ से ज़्यादा। जब जीभ के लिए हम लोग योग जब साधना करने के बाद ध्यान में जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और जीभ के लिए अंदर अंदर लौटाते ऊपर की तरफ, और इतनी जीभ को लौटाने का प्रयास करते हैं कि अपनी जीभ जो है अंदर जो छोटा सा कौवा होता है ना, जो तालू के अंदर पहुँचे, वहाँ तक जीभ लौट जाए, इस बात का प्रयास करते। पर ये एकदम से नहीं आती, इसका अभ्यास करना पड़ता है। जीभ बाहर तो बहुत निकलती पर अंदर मोड़ने में बहुत तकलीफ होती। तकलीफ माने परेशानी होती, कर नहीं पाते। कारण क्या है, लोग तम्बाकू है, पान है, गुटखा जमाने भर का जहर खाते रहते हैं, इसके कारण जीभ कड़ी हो जाती। बाहर निकालने को तो बहुत है, अंदर जाने को मुश्किल होती। जब हम खेसरी मुद्रा का अभ्यास कराते ध्यान में, प्राणायाम में, तो इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का रस निकलता है, और वो रस जो है उसको योग शास्त्र में अमृत कहा है। तो पहला शारीरिक लाभ तो ये होता है कि ट्रांसल नहीं बढ़ते, गला खराब नहीं होता, और जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया में रसस्राव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिनकी लार ज़्यादा बनती है, खाने में चबाने की अच्छी चबा चबा कर भोजन करते हैं तो लार ज़्यादा बनेगी। लार के साथ जो भोजन जाएगा वो
पाचक जो है ठीक ढंग से होगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। पर आजकल लोग चबा के नहीं खाते। अपने यहाँ कहावत है कि एक कौर जो है वो 32 बार दबाना चाहिए, चबाना चाहिए। तो आदमी खाते नहीं हैं, गुटकते हैं, चबाते नहीं हैं, तो इसीलिए लार बनती नहीं, पेट की खराबी होती, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती। तो जब हम लोग जीभ लौटा के खींचनी मुद्रा करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा समय का हम लोग ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम लोग अभ्यासी हैं। और जिनको हम अभ्यास कराते हैं उनको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट से अभ्यास बढ़ाते हैं। खींचनी मुद्रा के संबंध में एक विशेष बात जो है, आपने कबीर जी का नाम तो जानते हैं सभी लोग, बहुत अच्छे कवि भी थे, साधक थे, और उनके लिए लोग अवतार भी मानते कबीर संप्रदाय में। उन्होंने ज्ञान के संबंध में, बुद्धि के संबंध में, समाज सुधार के संबंध में अनेक दोहा, अनेक प्रकार के भजन उन्होंने लिखे। तो उन्होंने इसी संबंध में लिखा है खींचनी मुद्रा के संबंध में कि रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजे झनकार उठे, जहाँ जाए हंसा नजर पड़े। एक बहुत अच्छा भजन है उनका। तो जब खींचनी मुद्रा लगाते हैं तो रस गगन, गगन जो इसको बोलते हैं, इसमें से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है, और उसके लिए लोग अमृत कहते हैं, योग में अमृत कहा। और जब ध्यान योग में बैठते हैं और जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद और खींचनी मुद्रा जब लगाते एक साथ, तो वह खींचनी मुद्रा का जो रस है वो विशेष प्रकार से ब्रह्मांड के लिए यहाँ मस्तिष्क से निकल करके और कुंडली जागरण में महान शक्तिशाली और सहयोगी होता है। ये योग की विशेष क्रियाएं हैं जिसे खींचनी मुद्रा कहती है। फिर एक महामुद्रा होती है। महामुद्रा में भी विशेष प्रकार के शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। महाबंध वेद मुद्रा होती है। महामुद्रा के साथ साथ कई क्रियाएं की जाती हैं। और इसमें योग में जो सांभवी मुद्रा है वो त्राटक से संबंध है, आँखों से संबंध है। जैसे नासाग्र कहते हैं कि नाक की नोक को देखो, दोनों आँखों से नासाग्र मुद्रा भी बोलते हैं। इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, मन भी शांत होता है। मतंगी मुद्रा भी होती है, भूचरी मुद्रा भी होती है। अनेक प्रकार की 32 मुद्राएं इसमें बताई गई। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो ध्यान योग के करने वाले हैं, क्रिया योग के करने वाले, उनके लिए मालूम है, वो साधना के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक विद्या है प्राण विद्या, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के द्वारा हम लोग अभ्यासी भी हैं, अभ्यास है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करते कभी। प्राण विद्या प्राण मुद्रा ऐसी है कि अपनी प्राण शक्ति को, अपनी ऊर्जा शक्ति को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकते और उसकी शक्ति को अपन वापस भी दे सकते। अनेक प्रकार के रोग जो हैं, जैसे महात्माओं को आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि उन्होंने हाथ रख दिया सिर पर या आशीर्वाद दे दिया तो उनकी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी और वो ठीक होता था। तो वो विद्या प्राण विद्या में है, उसका नाम प्राण विद्या भी, और भी 2-3 नाम रखे हुए हैं। पर वो विद्या हर एक के लिए तो आती नहीं, साधना है नहीं। जब तक साधना नहीं करेंगे उन मुद्राओं की, पहले की मुद्राओं की, तो वो मुद्रा आएगी कैसे। हम लोग तो हमारे गुरु जी करते थे, पर उन्होंने बंद करा दिया, बोले ये अपना दुरुपयोग मत करो। बहुत हर एक कोई खड़ा हो जाता, महाराज आशीर्वाद दे दो ठीक हो जाए। तो आशीर्वाद क्या फ्री में मिलता? साधना तुमने भी नहीं की, हमारी भी साधना ले जाओगे। तो आशीर्वाद का भी वही मुद्रा का संबंध है। जब वो अपने आत्मिक बल से, मन की एकाग्रता से, जब आशीर्वाद की मुद्रा कहते आशीर्वाद की मुद्रा में है,
जब इस प्रकार से हाथ रखते हैं आशीर्वाद का, तो अपने शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। पर ये साधना का काम है, हाथ करने का काम नहीं है आशीर्वाद आशीर्वाद। ऐसे मिलता है क्या आशीर्वाद? आशीर्वाद तो बड़ी क्षमता से प्राप्त करने की क्षमता होना चाहिए, और लेने की और देने की दोनों की क्षमता होना चाहिए। आशीर्वाद हम दे भी दें और तुम्हारी क्षमता तो है नहीं लेने की, तो हमारी तो और दुर्गति हो जाएगी, हमारी शक्ति और चली जाएगी। तो ये विद्याएं हैं वास्तव मुद्राएं। और योग में जो भी आसन है वो वास्तव में आसन ही मुद्रा है। हम लोग जो हमने पुराने ग्रंथ हमारे लिए पढ़ाए गए हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, परमहंस स्वामी सत्यानंद जी महाराज, कि योग की जितने भी आसन हैं वो सब वास्तव में मुद्रा हैं। मुद्रा माने भाव प्रकट करना। उन्होंने कहा वृक्षासन, तो वृक्ष की आकृति में, वृक्ष की मुद्रा में खड़े होना ही वृक्षासन, मुद्रा तो हो गई। उन्होंने कहा पद्मासन, पद्म का मतलब कमल, कमल के समान खिला हुआ चेहरा, खिला हुआ हृदय, मन प्रसन्न जब रहेंगे तो उसमें आपके चेहरे पर चमक रहेगी, ओज रहेगा, तेज रहेगा। तो आप कहते हैं ना कभी कभी आपका प्रसन्न मुद्रा में आप दिख रहे हैं, आपका चेहरा प्रसन्न मुद्रा में है। तो ये मुद्राएं जो है प्रसन्न मुद्रा जैसे कहते हैं। इसी प्रकार से संगीत में भी आपने देखा होगा कि जब मुद्राएं भाव करते हैं, गले का हिलाते हैं, आँखों को हिलाते हैं, तो ये भाव मुद्रा, भाव प्रकट करते हैं। भक्ति योग में, भक्ति संगीत में ये माला का है, हर चीज़ का आपने देखा होगा, हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि हम लोग जब हम संगीत सीखते थे तो मैंने तो प्रभाकर किया संगीत में, पर नृत्य के संबंध में हम लोग, हमारा अभ्यास नहीं किया हमने, पर उसकी भावनाएं मालूम है, उसका हमने अध्ययन किया और हमें पढ़ाया भी है, सिखाया भी। तो वास्तव में योग की जितने भी आसन हैं सारे आसन ही मुद्रा हैं। घनन ऋषि ने तो लिखा है कि अमुक मुद्रा में खड़े हो। मुद्रा माने आसन, आसन माने भाव, आसन माने उस प्रकार की आकृति। तो जब ये मुद्राएं करेंगे तो योग में अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। हाथ की मुद्राएं हैं, इनका संबंध बहुत सी नसराणियों से है, पांचों तत्व से है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। और इनका पाचन संस्थानों से, हृदय से, मस्तिष्क से, पर इसका जो है अभ्यास निरंतर करना पड़ता है। खाली आपने इस प्रकार से अंगुली कर ली या इस प्रकार से दबा लिया तो आपका 2 मिनट 3 मिनट में होने वाला कुछ नहीं। मन का संतोष है, जब तक आपके शरीर की ओवर हालिंग नहीं होगी, व्यवस्थित नहीं होगा, तो आपके शरीर में उसका प्रभाव होगा नहीं। इसलिए योग में वास्तव में अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। यदि आप निरंतर अच्छा मार्गदर्शन में आप सीखेंगे तो तत्काल लाभ होगा। हरिओम तत्सत। इसके संबंध में आपको प्रश्न करना हो तो कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मालूम है। जी देवरिया बाबा जो थे ना, उनका दर्शन हमने किया है आज से 40 साल 35 साल पहले। उनके पास बच्चा उस पर मचान पर रहते थे, खास तौर से मचान बना करके रहते थे, उनको कोई स्पर्श नहीं कर पाता था। तो उनके हमने दर्शन भी किए हैं और काफ़ी कई घंटे हम उनके पास रहे भी हैं। और अपने देश के बड़े बड़े लोग, नेता लोग, सारे लोग जाते थे आशीर्वाद लेने, तो ऊपर से हाथ आशीर्वाद देते थे, वो नीचे कभी पैर नहीं छीने दिए उन्होंने किसी को। किसी के खाना, हर एक का खाना भोजन ही करते थे वो किसी का, क्योंकि हमारा
जाना आना रहा, वो यहाँ उज्जैन में कुंभ में भी आए, कई जगह अमरकंटक में भी आते थे वो, तो मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनसे प्रेरणा भी ली है। तो ये जो है बड़ी साधना का काम है। और बोलिए। हाँ, और सिर पर रख देते थे। हाँ हाँ हाँ, उनके पास वो विद्या थी। हाँ, दूसरों को हाथ से, हाँ, हाथ से आशीर्वाद देना, और अधिक प्रसन्न हो गए तो सिर पर पैर रख दिया, है ना। जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी हाँ हाँ, देखिए, प्राणायाम जो है प्राण की विद्या है। पहले आसन, फिर प्राणायाम। पहले आसन करके शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, जिसमें सारी ग्रंथियाँ, नस नाड़ियाँ आपकी सक्रिय हो जाएं। और सक्रिय होने के बाद ही जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके सारी नस नाड़ियों में प्राणवायु, प्राण शक्ति आपकी पहुँचेगी। तो कुछ आसन जरूरी है। लोग आजकल बस कहने लगे, जहाँ तक देखते हैं आप भी गाड़ी या कहीं देखा होगा, पेट हिलाने बैठ जाते, कपालभाति, बोले कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी। देखिए, आसन करेंगे तो स्थिरता आएगी और शरीर के अंदर के जो विजातीय पदार्थ हैं वो भी दूर हो जाएंगे, निकलेंगे। और फिर प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का मतलब है प्राण विद्या, प्राणों को नियंत्रित करना। तो सबसे पहले जो है आसन करना चाहिए। और प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है, शांत वातावरण। जितने जल्दी कर उठ सकते हो, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे के पहले तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए। तो आसन करें कुछ अपने शक्ति अनुसार, लोगों को देख करके। पर प्राणायाम में सबसे पहले अग्निसार क्रिया की जाती है, पेट के जलाने की। उद्यान बंद किया जाता है, सांस को बाहर फेंका, बाहर रोक दिया और पेट को पिच कर दिया। तो इससे क्या होता है, पेट के अंदर की जो गैस वगैरह है वो बाहर निकल जाती, पेट ठीक हो जाता है। क्या है, यदि वो हम श्वास रोकते हैं तो यदि गैस हुई तो घबराहट होती, बेचैनी होती, उसमें बहुत परेशानी होती। तो हम लोग सबसे पहले पेट के आसन और पेट का प्राणायाम कराते, जिससे पेट ठीक हो जाए। फिर कराते अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं से खींचा, बाएं से छोड़ा, बाएं से खींचा, दाएं से छोड़ा। और इसका क्रम भी जो है 20 बार का एक राउंड कराते। क्योंकि योग में ये कहीं नहीं लिखा कि 200 बार या 500 बार कर लो। एक बात लिखी है, आवृत्ति 25 या 20 बार की एक आवृत्ति। उसके बाद 10-15 सेकंड रुक जाइए, फिर दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, चौथी बार कीजिए। उसकी धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए। यदि एक ही दिन में बढ़ाएंगे तो आपके लिए ब्लड प्रेशर हो जाएगा और भी परेशानी हो सकती है। तो अनुलोम विलोम का प्राणायाम का मतलब है अशुद्ध वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर लेना। उससे क्या है, आपके शरीर के अंदर जो अशुद्ध वायु है फेफड़ों में वो निकल जाएगी और शुद्ध वायु पहुँचेगी, तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। तो ये सरल क्रियाएँ हैं। पूरी श्वास फेंकना कैसे, पूरी ताकत से श्वास फेंकना पेट के प्रेशर से, और पूरी श्वास खींचना, सीना फैलाना, जिससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़े। ये सरल प्राणायाम। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ जाइए, वज्रासन में भी कर सकते हैं। और अपने पेट के लिए दबा करके पूरी श्वास बाहर फेंकना है, पर कैसे, हिलाना नहीं है पेट।
नाभि से नीचे के हिस्से को दबा करके श्वास को बाहर फेंकना, लेना नहीं। इस प्रकार से, और इसको भी कम से कम एक बार में 20 बार या 25 बार, 5-10 सेकंड रुक जाइए, फिर दोबारा शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको फायदा होगा। उसके बाद फिर भस्त्र का प्राणायाम में क्या है कि श्वास को तेजी से फेंकना, तेजी से लेना। जैसे आप साइकिल में हवा भरते ना, तो पूरी श्वास को फेंकना और पूरी श्वास छोड़ना। 7:30-8 बजे आपने आपको दिए नहीं, हम दिए थे। हाँ ये है भस्त्र का नहीं, अब देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये सामान्य क्रम है। और भी कई क्रियाएं इसमें, नाड़ी शोधन प्राणायाम, हाँ अपान वायु प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अनेक प्रकार के कुछ विधियां हैं प्राणायाम की, वो की जाती हैं। पर ये सामान्य विधि है और इसके साथ बंद भी लगाए जाते हैं और मुद्राएं भी लगाई जाती। ये विषय हमने आपको जैसे पहले बतलाया, वो एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। तो प्राणायाम आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। श्वास को खींचा, रोका और गुनगुना के छोड़ा, भौरे के समान। ये बहुत महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के लिए और आजकल तनाव बहुत है लोगों के लिए। तो कैसे करते हैं इसको? श्वास को खींच करके कान में कर देते हैं और कान में रुई भी लगा सकते हैं, जिसमें दूसरी बात सुनाई ना पड़े। श्वास खींचा 2 सेकंड में, 4 सेकंड रोका और 8 सेकंड में गुनगुना के छोड़ना। और क्रम ना टूटे, उसको 15 बार 20 बार कर सकते हैं। कैसे? ये भ्रामरी प्राणायाम, भौरे के समान गुनगुनाना और उस गुनगुनाहट की आवाज़ को सुनना। इसको शवासन में बैठ करके कई प्रकार से किया जाता है। ये सामान्य क्रिया है। यदि इसका अभ्यास हो जाए फिर अच्छा मार्गदर्शन मिले तो और भी आगे के प्राणायाम कर सकते हैं। धन्यवाद। देखो, ये सब अपने अपने शरीर की परिस्थिति अलग अलग है, हर एक की क्षमता अलग अलग है। चलते फिरते प्राणायाम नहीं होता, चलते फिरते खा सकते हैं आप। प्राणायाम और योग की क्रियाएं चलते फिरते नहीं होती। ये सब गलत परंपराएं लोगों ने डाल दी। लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बोले हम तो प्राणायाम कर रहे चलते फिरते। ये कोई तरीका थोड़ी करने का। प्राण का संबंध मन से है, आत्मा से है, बुद्धि से है, अनेक प्रकार की हृदय से है, मस्तिष्क की अल्फा बेज इत्यादियों से प्राणायाम का संबंध है। खड़े बैठे करना ये उचित नहीं है। धन्यवाद। हो गया समय। हाँ, तो पाँव ठंडे हो जाते भोजन के बाद नहीं, भर में सोते होंगे, रात में सोते समय भी होते होंगे। होते हैं क्या? पूछो। पैर ठंडे होते होंगे, बरहमेश रहते होंगे, भोजन के बाद ही नहीं, वैसे भी ठंडे रहते होंगे। तो उनके नहीं, भोजन के बाद अनुभव होता होगा। आप ठंडी चीज़ ज़्यादा खाते होंगे, दही, मट्ठा, खटाई, तो बंद करिए। हाँ, और ऊपर पैर रखिए, गर्म पानी में सेकिए। हाँ, उचित। हाँ
तो तुमने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? हाँ तुम गए थे ना बैंक। जी जी एक बार देखो तुम्हारे पास तो नहीं रह गई। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। उसके लिए पैर गर्म पानी में नमक डाल के सेकिए और पैरों को ऊपर रखिए थोड़ा सा, पालती मार के बैठिए, कुर्सी कुर्सी पे बैठे बैठे भी ठंडे होते। हरिओम तत्सत। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। भगवान कल्याण करे सबका, सबको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सुख और शांति दे, योगमय जीवन व्यतीत करें, यही हमारी कामना है परमात्मा से। बहुत बहुत धन्यवाद।